हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 29 फरवरी के पेपर में जो है 100% श्योर है आपको दिखेगा, किसी न किसी सेट में जरूर दिखेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिएगा। हो सकता है कि आपके सभी सेट में क्वेश्चन पूछा जाए, अन्यथा आपको 5 अंक में तो पूछा जाएगा, आपके शार्ट में भी, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें 12th बायोलॉजी के पेपर में बच्चों, ये 5 अंक के क्वेश्चन, ये 12 साल से लगातार पेपर में आ रहा है और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी रिपीट करेगा, किसी न किसी सेट में मिलेगा। इसलिए एग्जाम पेपर जाने से पहले यानी 29 फरवरी से पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और ध्यान सुनिएगा बच्चों, आपको जो भी समय मिलता है, आपको क्वेश्चन बैंक से 2017 से 2023 तक के सभी क्वेश्चन को आपको याद तैयार करना है और इसी में से आपको पेपर में मिलेगा क्वेश्चन। जिस तरीके से हिंदी का पेपर का हमने सिलेबस पेपर देखा, उस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे सब कुछ उसी में से आए थे। तो आप इतना अगर तैयार करेंगे तो आपका बायो का भी काम बन जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2013 से पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और ये देख सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन पूछा गया और 24 में 100% गारंटी है ये पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का आपको छोड़ना नहीं है। अब क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है कि डीएनए अंगुली छापी क्या, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाली। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ 2014, 15, 16, 17, 18, 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, या अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखने के लिए 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, ये आपके 2020 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया था और यही वाला क्वेश्चन जो है आपको 2023 के भी पेपर में क्वेश्चन यही आया था। ठीक है, तो 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो यही क्वेश्चन आपको 2024 के भी पेपर में आपको मिल जाएगा किसी न किसी सेट में देखने के लिए। या तो आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा, या आपको लॉन्ग में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आप सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट का अच्छे से होना चाहिए, छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, चलिए हम विस्तार से आप सभी को बताते हैं कि डीएनए अंगुली छापी क्या होती है। ठीक है, ध्यान सुनेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक, जिसको हम लोग अंगुली छापी बोलते हैं, कभी कभी बच्चों ये आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के नाम से पूछा जाता है या अंगुली छापी क्या है ये पूछा जाता है। दोनों एक ही है, याद रखिएगा। अब ध्यान सुनिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक यानी अंगुली छापी को सर्वप्रथम एलेक्स जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। ध्यान सुनिएगा, इसका खोज जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और एलेक्स जेफरे ने इसकी खोज की थी। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यही कारण है कि समरूपी यानी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता है। ध्यान सुनिएगा, सिर्फ किसको समरूपी यानी समान रूपी जो जुड़वा बच्चे हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट जो है एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, यानी अलग अलग रहेगा। ठीक है, आगे कहता है कि प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। यानी दोस्तों, अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता के लिए हम किसका परीक्षण करते हैं, डीएनए चेक करते हैं। ठीक है, तो वही होता है। तो यहाँ पर डीएनए के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता को दर्शाती है, यानी कोई न कोई अंतर आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, आगे कहता है कि डीएनए के इन्हीं क्षेत्रों के कारण शरीर में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इन विभिन्नता दर्शाने वाले सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए को प्रोब यानी परीक्षण करने वाले सलाई की भांति प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, आगे इसमें कहता है कि इसमें काफी बहुरूपता होती है। एक्सरे फिल्म पर एक पट्टिकाओं के क्रम के रूप में प्राप्त करके उनकी स्थिति, विशिष्टता और पहचान कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के डीएनए के क्रम पट्टियों के रूप में अनिवार्य रूप से विशिष्ट होते हैं
अब ध्यान सुनिएगा, समरूप यानी समान रूप वाले जुड़वा बच्चे जो है, जुड़वा के डीएनए पूर्ण रूप पेड़ क्या होते हैं, समरूप हो सकते हैं। ये कंडीशन है, ये समान हो सकते हैं इनके डीएनए और नहीं भी हो सकते हैं, ये दोनों बातें हैं, ठीक है। और आगे कहता है कि इन पट्टियों का परिचित्र इलेक्ट्रोफोरेसिस तथा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त हम कर सकते हैं या किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्षारों की मात्रा विलोमानुपाती ढंग से दूरियां तय करती हैं, जो कि बैंड्स या पट्टिकाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें आगे इसी क्वेश्चन में आपको विस्तार में आपसे पूछा कि क्या होता है, आपको पता हो गया। अब इसकी उपयोगिता हम लोग देख लेते हैं, इसकी उपयोगिता क्या क्या है। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों, जैसे कि किससे किससे हम परीक्षण कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भिन्नता में, जैसे उनका खून मिल जाए, बाल, पुटक, त्वचा, अस्थि, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग अपराध मामलों जैसे खूनी, बलात्कारी को पहचानने के लिए, पितृत्व के झगड़ों में, पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने आदि में इसका उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट या उंगली छापी का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा और ये 100% गारंटी है कि आपको ये 2024 के पेपर में, यानी दोस्तों 29 फरवरी को जो आप पेपर देने बैठेंगे, जाएंगे एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% श्योर है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से 2-3 बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को जो है आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आपको टेलीग्राम से अगर जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा। और बायोलॉजी का अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायोलॉजी के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बाकी आपके पास समय जितना बचा हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए ताकि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। और आपको पढ़ना कौन कौन से हमने आपको बता दिया है कि जितना भी आपको पास समय है, आपको 2017 से लेकर के 2023 तक की सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।